नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप दोनों परिचित हैं। खबरों की शुरुआत सबसे पहले झांसी से करते हैं। ठीक है, उल्दन थाना क्षेत्र बंगरा चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी गर्भवती पत्नी में दाग दी गोली। शादी से महज 2 साल में ही ऐसा क्या हुआ कि दरोगा अपनी पत्नी का खून का प्यासा हो गया। गोली चली झांसी में, पर आज इसकी आवाज ललितपुर क्या पूरे बुंदेलखंड में सुनाई दी। हर कोई इस गोली का सच जानने को आतुर है। आखिर इस सनकी दरोगा ने अपनी पत्नी पर क्यों ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वहीं पूरी खबर पर हम विस्तार से एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा एनालिसिस करते हैं। चौकी प्रभारी दरोगा ने पारिवारिक विवाद में पत्नी में दागी रिवॉल्वर से 3 गोली, वहीं अस्पताल में खुद भर्ती कराकर वहां से रफू चक्कर हो गया था। इसी के उल्दन थाना क्षेत्र में बंगरा चौकी के प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में जख्मी पत्नी को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराकर वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते दरोगा शशांक मिश्रा ने सरकारी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी में 3 गोली दागी, जिसके चलते गंभीर हालत में दरोगा की पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी में बताया गया कि बंगरा कस्बे में एक किराए के मकान में रह रहे थे। वहीं दरोगा की पत्नी का आरोप है कि पत्नी को 5 दिन पहले मायके से लेकर बंगरा आया था। वह रात में अपने घर वालों से मिलकर आया और मुझ पर गोली तान दी। 11:15 पे आए और बस हमने पूछा कि देवर से, ना तो आपने हालचाल लिया ना खाना की पूछा, आके फोन चलाने लगे। घर मेरी सास देवर ससुराल वाला कोई नहीं पसंद करता, मैं नंद वगैरह कोई नहीं। जब भी घर से जाते सासू माया देवर जो भी भरते हो वहां से आए भरे भराए। हमने पूछा कि आपने ना खाना की पूछा, प्रेग्नेंट हालत है मेरी, एक बार भी आपको नहीं लगा, सीधे आके फोन चलाने लगे। तो हमने बस ऐसे हाथ से उन्हें 2 धक्के दिए कि फोन चलाना दिख रहा आपको, मेरी तबीयत का नहीं आपको लग रहा। तो उन्होंने बस कि तुमने हमें टच किया, हाथ उठाया हमारे ऊपर, और सामने बंदूक रखी थी, उठा के फायर करना स्टार्ट किया। कितनी फायर सर 3 किए। फायर तो उनके बराबर चल रहे थे, पर हमें ये लग रहा था मेरे हेड में गोली ना लगे, सर में ना लगे। हम अपनी जान बचा के बगल में जो किराएदार रहते उनके रूम में गए। उन्होंने गेट खोले, अपने ससुराल से आए ना, ये तो भरा है, मेरी सास देवर और नंदों ने भरे भरा है। और तो हम लोगों की कोई बातचीत ही नहीं हुई। 11:15 पे ये आए, 11:30 पौने 12 पे गोली चली। कितने टाइम हो गया सर? 2 साल नहीं हुए सर, अभी शादी से ही परेशान कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले। क्यों कर रहे, क्या वजह है? उनकी मांग जितनी, शायद हम लोगों ने 25 लाख दिए और शायद इससे ज्यादा डिमांड थी 30 लाख। मांगे जाएंगे कभी कल से? क्यों नहीं मांगे गए? रिकॉर्डिंग है सर हम लोगों के पास। कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं? अंगूठी 50 अंगूठी नहीं दी, ये सामान नहीं दिया, वो सामान नहीं दिया, यही डिमांड है। कैसे उसके पति ने दौलत की लालच में उस पर गोली तान दी, उस पर गोलियों की बरसात कर दी, पर तोड़ गोलियां चला दी। बताइए, पति पत्नी का वो संबंध जन्म जन्म का संबंध होता है, और उस संबंध को, अपनी गर्भवती पत्नी को, कहीं ना कहीं संबंधों को आज इस सनकी दरोगा ने गोलियों से तार तार कर दिया है। फिर लोग कैसे कहेंगे, कैसे यकीन करेंगे कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्म तक होता है? क्या ये कागज के टुकड़ों तक सीमित रहता है? क्या चंद पैसों के लिए सीमित रहता है? क्या दहेज में 25 लाख से इस दरोगा का, इसके परिवार वालों का पेट नहीं भरा था? इस तरह से पूरे आरोप लगाए गए हैं। इसकी जो दौलत की हवस थी शायद इससे ज्यादा थी, और यहाँ आकर खत्म होगी कि अपनी ही पत्नी के कागज के टुकड़ों के लिए गोलियां मार देगा, गोलियां बरसा देगा। ये किसी को अंदाजा नहीं था, और पूरे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। दरोगा ने चला दी गोली पत्नी पर अपनी ही, और क्षेत्र में फैली सनसनी झांसी में। और झांसी का हर व्यक्ति ये जानने को आतुर था कि आखिर दरोगा ने क्यों मारी अपनी पत्नी में गोली। और लालची, दौलत का लालची दरोगा हालांकि अब सलाखों के पीछे है, इसे निलंबित कर दिया है। झांसी जनपद में थाना उल्दन क्षेत्र अंतर्गत एक बंगरा चौकी है। उस बंगरा चौकी का चौकी प्रभारी के रूप में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पारिवारिक विवाद को लेकर अपना पत्नी का ऊपर सर्विस पिस्टल से
फायर किया है, जिसमें पत्नी का दाहिने हाथ में गोली लगी है। अभी खतरे से बाहर है और आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तत्काल प्रभाव से उस आरोपी सब इंस्पेक्टर को हम लोग निलंबित किया गया। परिवारजन द्वारा तहरीर देने पर उसके खिलाफ पूरी खबरों पर एक नजर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने रात्रि में थाना पालिका किया औचक निरीक्षण। संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, ड्यूटी रजिस्टर्ड, सीसीटीवी कैमरे आदि का निरीक्षण किया गया। संपूर्ण थाना परिसर में समुचित लाइट प्रबंध व साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टरों को बेहतर व अद्यावधिक कराते हुए व्यवस्थित रख रखाव हेतु निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक पाली को निर्देशित करते हुए बताया गया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा। 3 माह तक लगातार कम प्रगति वाले विभागों पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 माह तक लगातार प्रगति कम होने पर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को कार्रवाई पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबकारी विद्युत व वन विभाग की प्रगति कम है, प्रगति बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। मातृ वंदना योजना का मानदेय दिलाने की मांग। आशा कार्यकर्त्री कर्मचारी महासंघ ने डीएम को भेजा ज्ञापन। श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति ने एक ज्ञापन समिति अध्यक्ष पंडित ब्रजेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ईओ, नगर पालिका अध्यक्ष को दशहरा पर्व संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक बिरदा में मैन बाजार जैन धर्मशाला ग्राम जाखड़ौन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन। कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ शातिर बदमाश को दबोचा। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में इन दिनों कोतवाली पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों व वांछित वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने एक शातिर बदमाश को तमंचा कारतूस के सहित दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। सीओ कुलदीप कुमार के निर्देश में कोतवाल विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में कसबा चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक बहाली सिंह हमराही के साथ नगर में गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर टेकरी कट पर नगर पंचायत गेट के पास से बदमाश शरद प्रताप सिंह पुत्र धनपाल सिंह निवासी मोहल्ला अंजनी नगर तालबेहट को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आज जो हम सुनाने जा रहे हैं, आज जो हम बताने जा रहे हैं, शायद इसका आपको भी इंतजार होगा और आप भी सुनना चाहेंगे। इस कुंड की जो एक पोखर को कुंड बनाया और इसको कुंड के नाम पर यहाँ पर महिमा मंडल किया लोगों ने यहाँ पर डुबकियां लगाई। पर इस महिला का वो दर्द सुनाएंगे कि इस कुंड में नहाने के लिए गई तो थी आस्था के नाम पर इस कुंड में वो इस कदर गिरी कि उनका हाथ टूट गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वह इतनी गरीब है कि इसका इलाज तक नहीं करा पाई। कहाँ की रहने वाली हो? बिरदा की हो? आप कुंड में नहाने गई थी वहाँ? क्या हुआ? हाथ टूट गया। कितने दिन गए? 4-5 दिन आ गए। और आदमी कहते वहाँ खचा है, खचा था क्या? खचा भाई तो पानी का चोरा तरह खचा। और वहाँ पे से हाथ में क्या हो गया? तो गिर पड़े तो कुछ तो होगा, टूट गया हाथ। गिर पड़ी थी वहाँ पे? हाँ गिर पड़ी थी। तो वहाँ पे कुछ पुजारियों ने मदद नहीं की थी? वो जाते मस्जिद को डांट थे, बहुत बिगड़ती। अच्छा, तो मोड़ी फूट गई। क्या हो गई माँ तो मोड़ी फूट गई। फूट गई। क्या हो गई माँ तो मोड़ी फूट गई। मोड़ी देवरान ग्रामीण इलाकों में आज भी सैकड़ों गांव के मार्गों में पुल व पुलियां इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं कि यहां पर निकलना मुश्किल है। पर आज तक प्रशासन ने सुध नहीं ली, जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, पर आज कहाँ गए उनके वादे। और ये ग्रामवासी कहीं ना कहीं आज वो गुहार लगा रहे हैं, रास्ते को, हमारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, हमारे जो पुल नाले और जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत की जाए। देती है कि हमारे गांव व क्षेत्र की समस्याओं का हल निकलेगा और विकास होगा, लेकिन हर बार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गांव के लोगों को विकास के नाम पर ठगा जाता है।
जनपद ललितपुर में दर्जनों गांव आज भी ऐसे जिनमें विकास सिर्फ एक छलावा, विकास के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई। ग्रामीण जनता की आवाज़ सुनने वाले अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हैं। जनपद ललितपुर के ब्लॉक बार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम देवराम से बस्तरावन होकर ब्लॉक बार को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग आज भी जर्जर हालत में है। बस्तरा ये रोड बस बार के लिए गया है, बीच में नाला है साहब, 3 साल से पड़ा है, टूटा। अच्छा, कहाँ से कहाँ के लिए गया ये बार के लिए गया है, देवरान से। अच्छा, हाँ। और यहाँ बगल में स्कूल पढ़ता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल की समस्या इतनी खराब है कि बाहर नहीं निकल पा रहा है, बच्चे लोग भी नहीं निकल पा रहे। अच्छा, ये पुलिया कितने दिनों से टूटी पड़ी है? ये पुलिया 2 साल से टूटी हुई है, 3 से। सर, इस रोड की बहुत समस्या है। ये रोड बिल्कुल पूरा टूट फूट हो चुकी है, टूट फूट। इसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है कोई। खतरे का शिकार हो जाता है। 1-2 बार इसमें हादसा भी हो चुके हैं। अच्छा। यहाँ पर स्कूल भी पढ़ता है, शिक्षा के लिए बच्चे भी जाते हैं। इस रोड बस्तराम से सीधे बार के लिए जाता है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।